हे गाइस, एक खूबसूरत सी कहानी के साथ मैं वापस आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है दीवानापन और सुनते हैं हम इस खूबसूरत सी कहानी को। मुंबई प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आकर रुकती है जिसमें लिखा हुआ था देहरादून टू मुंबई। और ट्रेन के अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर झांक कर इधर उधर देखने के बाद अपनी आंखों में चमक लिए अपने लगेज के साथ ट्रेन से उतरती है। और आने जाने वाले सभी उस लड़की को आंखें फाड़े और मुंह खोले ही देख रहे थे, लेकिन उस लड़की को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो अपने लगेज को खींचते हुए अपने मग में टैक्सी स्टैंड की तरफ कदम बढ़ाती है और काली गहरी आंखें, दूध सा रंग धूप की वजह से हल्का पिंकिश हो गया था। कमर के नीचे तक लंबे काले सिल्की बाल, पतली और लेकिन परफेक्ट शेप बॉडी और गुलाब की पंखुड़ियों के जैसे लाल होठ, जिस पर घायल कर देने वाली उसकी कातिल मुस्कान। कुल मिला के किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी वो। ये कहानी है हमारी हीरोइन यानी आलिया के ऊपर, जो अभी अभी देहरादून से अपना 12th क्लियर करके आगे की पढ़ाई करने के लिए अपने कुछ सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आई है। एक टैक्सी वाले के पास जाकर एड्रेस दिखाती है और आलिया कहती है, मुझे इस टैक्सी पे जाना है, मुझे इस एड्रेस पे जाना है। और कितना लगेगा? टैक्सी ड्राइवर, जितना ये मीटर बोलेगा। आलिया, बिल्कुल भी नहीं, हमने गूगल से चेक किया, इतनी भी दूर नहीं है, इसलिए हम आपको केवल 100 रुपीज़ ही देंगे। इसी तरह उसकी बहस छिड़ जाती है। हार मानकर वो टैक्सी ड्राइवर उसकी बात मान जाता है और अपने मन में सोचता है, ताता रे ताता, पित्ती भर की लड़की मोल भाव ऐसे करती है जैसे कोई दादी अम्मा हो। कोई भी देखे तो देखकर चकरा जाए। थोड़ी देर के बाद आलिया अपना सामान उतारते हुए, आलिया, अच्छा भैया चलते हैं, हो सके तो फिर मिलना होगा। टैक्सी ड्राइवर जल्दी से वहाँ से अपनी टैक्सी लेकर भाग गया। उसे डर था कहीं ये लड़की उसका नंबर ही ना मांग ले और उसे अपना पर्सनल ड्राइवर ना बना ले, फिर तो हो गया उसका गुजर बसर। आलिया अपने सामने एक सुंदर से घर को देखती है जहाँ नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट और ऊपर छोटा मगर सुंदर सा घर बना हुआ था। अंदर दरवाजे के पास लगेज छोड़कर भागकर बिस्तर पर गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद कोई उसके डोर पर नॉक करता है। आलिया खुद से ही, क्या यार, अब यहाँ कौन मुझे जानता है जो मेरी नींद को आराम करने आ गया। दरवाज़ा खोलकर अपने सामने टुनटुन मौसी जैसी औरत को देखकर वो आंखें चौड़ी करके घूरने लगी। वो औरत, ये लो ऊपर के फ्लोर की चाबी और इसका रेंट भी तुम्हें ही देना है। आलिया, जी टुनटुन मौसी, आई मीन आंटी। लेकिन टुनटुन मौसी बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए वहां से निकल गई। आलिया दरवाज़ा बंद करके टुनटुन मौसी को याद करके पेट पकड़ के खूब हंसने लगी। फिर एक हाथ के फिंगर को ठुड्डी के टप ठुड्डी पे रखते हुए और उसे टैप करते हुए दूसरे हाथों से अपने लटों से खेलते हुए, टुनटुन मौसी तो मिल गई और छुटकी मैं हूँ, लेकिन मेरा भीम कहाँ है यार, इस वक्त क्या कर रहा होगा वो। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान इलाके में पुरानी बिल्डिंग जहाँ काफ़ी शोर हो रहा था। लड़के और लड़कियां लगातार दो नामों की होर्डिंग कर रहे थे। दरअसल यहाँ पे एक बाइक रेस हो रही थी। इस रेस में काफ़ी लोगों ने भाग ले रखा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ दो बाइकर्स पर ही था। उनकी रेस कोई नॉर्मली नहीं थी। उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर उनके कारण किसी को चोट भी लग गई तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ एक कार आके रुकती है। उनमें से एक लड़का और एक लड़की चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ते हुए, और उसके साथ जो एक लड़की थी वो भी चिल्ला रही थी। लड़का कहता है, पुलिस की रेड पड़ने वाली है, जल्दी निकलो यहाँ से। दरअसल ये बाइक रेस जो हो रही थी ना, वो लीगल नहीं थी। उसकी बात सुनकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन दोनों की नज़र उन बाइकर्स पे जाती है जो अब तक बाइक से उतर चुके थे, लेकिन एक दूसरे को बुरी तरीके से घूर रहे थे। ये था युग और दूसरा था राहुल। राहुल, आज तो पुलिस के कारण मिस हो गया, लेकिन अगली बार तुम्हें इससे भी बदतर हार के दर्शन कराऊंगा। युग,
लगता है तुम्हें खुशफहमी हो गई है, शायद इसलिए इस जीत पर अपना हक समझने लगे हो। बट मैं हूं ना, मैं तुम्हारी खुशफहमी को आराम से और बहुत शिद्दत से दूर करूंगा। वही राहुल, खुशफहमी लगता है तुमने चढ़ा रखी है। खुशफहमी नहीं, ये मेरा हक है, खासकर तुमसे जीतना। तुमसे तो मैं कभी हार मान ही नहीं सकता युग। और जिस पर तुम अपना हक आजमाओगे, उस चीज़ को हासिल करने में और अपना बनाने में युग ओबरॉय को बहुत मज़ा आएगा। कुछ वक्त के बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देखकर दोनों बाइक पर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं यश इन दोनों को एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पता नहीं उनकी लड़ाई कब खत्म होगी। एक तो चीज़ जब पसंद आ जाती है तो दूसरा उसको छीनने के लिए तैयार रहता है। वहीं उसकी एक और फ्रेंड जो वो लड़की थी, उसका नाम भी था रिदिमा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए। अभी तो इनमें सिर्फ चीज़ों को लेकर वॉर शुरू हुई है, और क्या हो अगर कल को इनके बीच कोई लड़की आ जाए तो। वही यश, यार बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा हुआ तो उस मासूम की ज़िंदगी ये दोनों डेविल जहन्नुम बना देंगे। तो हे गाइस, आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और क्या होगा जब एक नन्ही मासूम सी तितली इन दो डेविल्स के बीच फंस जाएगी? जानना है तो बने रहिए इस स्टोरी में। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।